नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, क्लास नंबर ये 2 रहने वाली जो भारत का सामान्य परिचय, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो एमटीएस कोर्स हो, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, आर्मी का हो, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का हो, उनके लिए क्लास रहेगी। आज की सेशन में भी पूरे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का सामान्य परिचय क्लास नंबर 2। क्वेश्चन 51 से लेके 100 तक रहेंगे टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन 51 है कि गारो खासी और जयंत ये पहाड़ियां हैं, इसकी जो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। देखिए, गारो है, खासी है, जयंत ये पहाड़ियां, ये कहाँ पे हैं। देखिए, ये मेघालय में। कहाँ पे? ये मेघालय की प्रमुख पहाड़ियां हैं, मेघालय में। अब आपको बताना है कि जो ये किसका भाग है। तो ये भाग है साथियों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार के। यहाँ पे आपको राइट आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इसमें से कौन सा तट है वो पश्चिमी तट है, ठीक है। ये देखो पश्चिमी तट है, इनका जो भाग है वो नहीं है इसमें से। तो यहाँ पे कोरोमंडल तट है, वो पश्चिमी भाग का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी जो समुद्री तट है साथियों, किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट कहाँ स्थित है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो साथियों, जो कोंक याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोंकण तट है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं। तो ये गोवा से लेके दमन तक, गोवा से लेके दमन जो आपका गुजरात में आता है, गोवा से लेके दमन तक, ठीक है। सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई। देखिए, लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, जो द्वीपों की उत्पत्ति वहाँ पे, द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो साथियों, ये इनकी जो उत्पत्ति हुई प्रवाल उत्पत्ति से हुई। किस प्रकार से हुई? प्रवाल उत्पत्ति से हुई। सी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला साथी सवाल ये है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। देखिए, भारतीय क्षेत्र में कौन से हैं 2 ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ पे बेरन और नाराकोंडम, बेरम और नाराकोंडम में ये 2 ज्वालामुखी हैं जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। सीधा एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है, बताइए साथियों। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है। तो न्यू मूर द्वीप है ये साथियों कहाँ पे है। अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर अंडमान सागर में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है। तो ये साथियों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन हो जाएगा सी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो दमन है, दीव है, पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली। तो साथियों यहाँ पे दीवी दीव है वो एक क्या है, ये द्वीप है, ठीक है, द्वीप है। और बाकी सभी क्या है, बाकी सभी क्या है, बताइए इसका राइट आंसर। तो ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। देखिए, जब स्वतंत्रता हुई 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय क्षेत्र में जो काला पानी के नाम से जानते थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को साथियों क्या किसके नाम से, काला पानी के नाम से जानते थे। लक्षद्वीप कहाँ, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित हैं। लक्षद्वीप समूह साथियों कहाँ पे स्थित हैं। तो ये साथियों अरब सागर में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? अरब सागर में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथी सवाल है कि दीव स्थित हैं। तो दीव कहाँ स्थित हैं। तो साथियों दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शंस भी बताने वाले साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में आप सभी को अपना आंसर साथ साथ साथियों बताते रहना है। तो क्लास को आपको रेगुलर रखना है, ठीक है। जब सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। आगे आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करें, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो रामेश्वर द्वीप है यहाँ पे साथियों। रामेश्वरम द्वीप कौन सा है, रामेश्वरम द्वीप है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य, रामेश्वरम हो गया। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह की संख्या है वो 36 है। थार मरुभूमि कहाँ है। तो राजस्थान में साथियों थार मरुभूमि है, ठीक है। राजस्थान में साथियों थार मरुभूमि है। अगला सवाल ये है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, इनमें से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 65 क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो साथियों दक्षिण गंगोत्री है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ये दक्षिणी गंगोत्री है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर।
अगला साथी सवाल ये है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, तो सियाचिन को साथियों सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर है साथियों सिकंदराबाद। याद करें ना कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, सिकंदराबाद। कोची का जुड़वा नगर साथियों एर्नाकुलम है। कोची का जुड़वा नगर कौन सा है, एर्नाकुलम है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। लद्दाख राज्य का एक हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। देखिए साथियों, लद्दाख राज्य का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे चीन का अधिकार है तो वो ऑक्साई चीन के नाम से जानते हैं। क्लास को आपको रेगुलर रखना है, ठीक है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, तो साथियों लद्दाख है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल बताना है कितना है, तो साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, तो साथियों भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल जो भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था, ये आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों क्या, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, इसको डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो कर्क रेखा के जो उत्तर हैं, कर्क रेखा गुजरती है उनके उत्तर में जो स्थित हैं वो यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। आपको कर्क रेखा देखनी है कहाँ से कहाँ गुजरती है, फिर आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ किस दिशा में है। 74वां सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा का नहीं गुजरती हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कर्क रेखाएं वो 8 राज्य से होकर गुजरती हैं, ठीक है। 8 राज्य से होकर गुजरती हैं और 8 राज्य आपको याद कर लेने हैं। त्रिपुरा से गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती हैं, लेकिन म से मणिपुर से नहीं गुजरती है। सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, तो इसमें से कौन, आपको कथन देख के बताना है कि कौन सा कथन है वो यहाँ पे सत्य है। तो देखिए साथियों, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध में की बात करें तो ये गोलार्ध में कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर है, ठीक है। ये कथन सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल है, ये भी आप आंसर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, बिल्कुल है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है चीन के बाद में, ठीक है। अब तो वर्तमान में भी तो ये पहले स्थान पर आ गया होगा, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी आंसर। उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। देखिए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग है वो पर्वतीय है। क्या 29.3 है, तो यहाँ पे 29.3 नहीं 10% है वो कौन सा हो जाएगा, पर्वतीय हो जाएगा, ठीक है। 27.7% पठारी भाग है। 48.0% यानी कि 48% भाग मैदानी क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य नहीं है वो आपका हो जाएगा सी। क्यों, यहाँ पे जो भारत का जो मैदानी भाग है वो कितना है, 48% नहीं है ना, यानी कि सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर, बाकी सभी सही है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मैदान की जो मिट्टी है वो चरनो नोजम प्रकार की है, इसीलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। बाकी तीनों को हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे उत्तर वेसल जो उत्तर का विशाल मैदान है वो गंगा है, ब्रह्मपुत्री है, सतलज है, इन नदियों का मैदान है। और इस मैदान की मिट्टी नवनिर्मित मैदान प्रदेश है, और मैदान में मिट्टी का जो निक्षेपण होता है वो 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक होता है, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा कौन सी है, इस रेखा को कहते हैं जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। इसके भारत कहाँ है, उत्तर में, भारत यहाँ है तो इसके में भारत में उत्तर में हो जाएगा, ये उत्तर में हो गया, ठीक है। ये भी कथन, ये क्या कथन सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, बिल्कुल है, ये भी सही है। उत्तरी अक्षांश में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में है, ये भी कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य ऐसा है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से और किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं वो
9 राज्यों के साथ लगती है, 9 राज्य और केंद्र शासित मानो तो, ठीक है, लगती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये आपको बताना है। 28 राज्य हैं। कमेंट में बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, क्या 8 है या 9 है, ये बताना है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? देखिए, न्यू मूर द्वीप ये किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य। ऑप्शंस बी। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? विश्व की जो 2.4% क्षेत्रफल है, ये है भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से पोषण करता है 17.5%। या दोनों आंकड़े आपको याद कर लेने हैं कि क्षेत्रफल में भारत का अगर तुलना की जाए किसके, विश्व से अगर प्रतिशत में निकाला जाता है तो 2.4% है वो भारत का क्षेत्रफल है विश्व में क्षेत्रफल में। जनसंख्या की बात करें तो 17.5%, बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या 15,200 किलोमीटर है? यहाँ पे असत्य बताना। 3 ऐसे ऑप्शन चाहिए जो सही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्थलीय सीमा की टोटल पूरी की पूरी जो सीमा है कितनी, 15,200 किलोमीटर है। स्थल खंड में समुद्री सीमा की लंबाई, जो स्थल खंड है सिर्फ जो समुद्री किनारे लगते हैं उसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर, ये भी कथन सही है। भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर है, ये भी हमने पहले पढ़ा, कथन सत्य है। लेकिन भारत का जो मुख्य स्थल खंड अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से नहीं होकर के 8 डिग्री 4 मिनट से है, यानी कि ये हमारा कथन है वो गलत दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए, हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है वो असत्य असत्य कथन बताना है आपको। तो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये है आपका असत्य कथन। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे पाकिस्तान के बीच में नहीं है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा सही। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है, ये कथन सही है, याद करना। पिगमेलियन पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु। भारत की जो समुद्र सीमा की लंबाई है, भारत की कुल समुद्र सीमा की लंबाई जो द्वीप को मिला के हैं, किसको द्वीप को मिला के हैं, वो आपको हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है। भारत का दक्षिणतम 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, लेकिन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी, इलाहाबाद से है, ई मतलब इलाहाबाद से है, ठीक है। भारत अवस्थित है, तो सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा भारत अवस्थित है अक्षांश, कौन से? उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत किस गोलार्ध में है? तो ये गोलार्ध है, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो भारत उत्तर और इस दिशा में है, तो भारत उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है, गोलार्ध की दृष्टि से। निम्नलिखित में से वो राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड हो जाएगा, इसमें आपको मैप याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, कौन सा है जो जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। ये आपको मैप से करने क्वेश्चंस, यहाँ पे राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। कौन सा राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे महाराष्ट्र की नहीं लगती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से लगती है, राजस्थान से लगती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है किसकी? पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में मिलती है? यहाँ पे ऐसा कौन सा है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में नहीं मिलती है? राजस्थान की मिलती है, उत्तर प्रदेश की मिलती है, ठीक है, और क्या उड़ीसा और गुजरात की मिलती है? तो उड़ीसा की मिलती है लेकिन गुजरात की नहीं मिलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे कौन सा राज्य पहले NEF यानी कि नेफा नेफा के नाम से जानते, किसको पहले नेफा के नाम से जानते थे? तो नेफा के नाम से पहले जानते थे हम
अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को जानते थे। पोर्ट ब्लेयर स्थित हैं, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित हैं, तो पोर्ट ब्लेयर स्थित हैं ये दक्षिण अंडमान में, ठीक है, दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला सवाल है कि कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा जो द्वीप है वो स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। बी उत्तर जो भी भाई बहन बता रहे हैं सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, तो इंदिरा पॉइंट जो किसकी दक्षिणी नोक है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इंदिरा पॉइंट ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणतम दक्षिणी नोक है, ठीक है। कौन सी है इंदिरा पॉइंट, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर है, तो राम सेतु कहां पर है, तो राम सेतु पाक जल डमरू के मध्य है, ठीक है। डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है, बताइए इसका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर में। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग से जो यहाँ पर जवाहर सुरंग है ये केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, डी आंसर यानी कि जम्मू कश्मीर में। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप के नाम रखा गया, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया, तो यहाँ पे व्हीलर द्वीप का नाम है वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल है कि सियाचिन है, तो सियाचिन क्या है साथियों, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हिमनद सीमांतर क्षेत्र हैं इनको साथियों सियाचिन कहते हैं। तो सियाचिन आपको कोई पूछ ले तो बताना है कि भारत है और पाकिस्तान है, इन दो देशों के बीच में जो हिमनद सीमांत है, हिमनद सीमा है, इन क्षेत्र को सियाचिन क्षेत्र कहते हैं। तो आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास यहाँ पे संपन्न। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी दबा देना है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।